अस्सलाम वालेकुम। हमारे बचपन की ईदें बहुत प्यारी होती थीं। वालिद साहब की मुलाजमत के सिलसिले में एक दूसरे शहर में मुकीम थे और ईद के दिन अपने ददियाली और ननिहाली आबाई शहर का रुख करते थे। हमारी दादी और नानी का घर एक ही गली में था, लिहाजा बच्चे एक घर से दूसरे घर फुदकते रहते थे। हम अपने ददियाल की पहली औलाद थे। वहाँ खूब लाड प्यार मिलता था, लिहाजा जब ज़्यादा छोटे थे तो हमें अपने ननिहाली घर जाने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती थी। हमारे जाने से पहले ही हमारी फूफो और दादी हमारे लिए ईद का सामान तैयार कर देती थीं। पड़ोस के घर में फूफो की एक सहेली रहा करती थी जो हमें ईद की रात मेहंदी लगाया करती थी। उस वक्त हमें सादगी से कोई लेना देना नहीं था। ईद की पूरी रात आंखों में कटती थी। जो जोड़ा पहनने की बहुत एक्साइटमेंट होती थी वो बेसिकली बड़े ही शोख रंगों का कॉटन का जोड़ा होता था जिस पर अम्मी गोटा लगवा दिया करती थी। मुझे याद है कि एक दफ़ा बचपन में अम्मी ने लहंगा बनवा दिया तो मैंने तब उतारा जब वो लहंगा फट गया। ईद की सुबह हमारे ददियाली घर में एक जंग का समा होता था। हर किसी को जल्दी होती थी कि वो सबसे पहले नहा ले। अफराद ज़्यादा थे, गुस्ल खाने कम थे, लिहाजा जो जीता वही सिकंदर। ईद की सुबह सूजी का हलवा और गंदम की परत वाली रोटियां बनती थीं जिसे मकामी ज़ुबान में दोड़े कहा जाता था। जैसे ही वालिद साहब और चचा ईद की नमाज़ पढ़कर घर आते थे तो ईदियों का एक लामुत्नाही सिलसिला शुरू हो जाता था। ददियाल से अच्छी तरह ईदियाँ वसूल करने के बाद हम अपने ननिहाली घर का रुख करते थे। उनको इतरा इतरा कर अपनी ईद की तैयारी दिखाते थे और ईदियाँ बटोरते थे। ईद के दिन हमें सब रिश्तेदारों से मिलने में बहुत दिलचस्पी होती थी। वजह आप समझ सकते हैं। हमारे वालिदैन हमें कनखियों से इशारे करते थे और कि जब भी कोई ईदी दे रहा होता था कि ईदी नहीं लेनी, और हम उनसे नजरें चुरा जाते थे। ईद के दिन इतनी खुशी होती थी, लगता था कि अपन ही भगवान है, हमारे पास तो दौलत की रेल पेल है। ईद के दिन शाम को हम बाजार का रुख करते थे और रेहड़ी पर खड़े होकर दही भल्ले खाते थे। ईद की रात ननिहाली घर में गुजरती थी जहाँ सब कज़न्स इकट्ठे हुए होते थे। उस वक्त ईद की रात पीटीवी पर एक पाकिस्तानी फिल्म लगती थी। हम सब कज़न्स घर का इकलौता टीवी बड़े कमरे में घसीट लेते थे। उस फिल्म को मज़ीद इंजॉय करने के लिए ठंडी कोक भी मंगवाते थे। पैसे तो होते ही बहुत थे। खैर, बहुत अच्छा वक्त था। बाय द वे आज भी ईद है। पता नहीं ईद है भी या नहीं है, क्योंकि ईद तो वही होती है जो आप अपने प्यारों के साथ गुजारते हैं। जब आप अपनों के साथ होते हैं तो हर दिन ईद होता है, और जब आप उनके साथ नहीं होते तो ईद का दिन भी बेमानी लगता है। ईद तो वही है कि आप अपनी खाला को इतरा इतरा कर अपनी तैयारी दिखाएं और अपने वालिद साहब के मस्जिद से घर लौटने का इंतज़ार करें ताकि आप उनसे ईदी ले सकें। अब तो ना कोई ईदी देने वाला रहा, ना ईदी लेने वाला, ना बचपन रहा, ना वतन रहा। आप में से वो सब लोग जो अपने घर वालों के साथ हैं बहुत खुश नसीब हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं है कि वो अपने घर वालों को दोबारा कब देखेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने प्यारों को खो चुके हैं। आजकल जैसा कि हम हर दूसरे दिन बड़े दिल दहला देने वाले वाक़यात सुन रहे हैं। कुछ लोग वायरस के हाथों मर रहे हैं, और अभी कल ही की बात है कि प्लेन क्रैश हुआ जिसमें बहुत से लोग अपनी जानों से गए। पाकिस्तान में रहने वाले सब लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, सब नहीं कहना चाहिए, ज़्यादातर लोगों को ईद बोरिंग लगती है। आपको जब भी अपनी ईद बोरिंग लगे उन लोगों को याद किया कीजिए जिनकी ईद दुखी होती है, जिनके ज़ख्म ईद के दिन हरे हो जाते हैं। फिर शायद आपको अपनी ईद बोरिंग नहीं लगेगी। भले इस ईद पर आपके पास नया जोड़ा ना हो, आप बाहर ना जा सकते हों, लेकिन अगर आपके घर वाले आपके साथ हैं तो यही ज़िंदगी की बेहतरीन ईद है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियों में उन लोगों को भी याद रखिएगा जो आपकी तरह ईद नहीं मना सकते। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।